हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन हाइड्रोजन इथेन आर दीज रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन, जो हमारा स्टैंडर्ड है। अब इसमें नॉर्मल क्या करना है, आपको एम ये दे रखा है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब हमें ये निकालना है बट हमें गिवन क्या है, अब ये सब चीज़ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ऐसे कहते हैं थोड़ा गोल गोल है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन तो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, जिसका मतलब होता है कि आपका इथाइलिन है, इसका हाइड्रोजनेशन होएगा तो आपको ये मिलेगा। ऑलराइट, अब आपको गिवन क्या है, गिवन है कंबशन ऑफ इथाइलिन। इस इथाइलिन का कंबशन दे रखा है, हाइड्रोजन का कंबशन दे रखा है, उसके बाद हमें किसका कंबशन दे रखा है, इसका इथेन का। ठीक है, अब कंबशन दे रखा है तो तीनों के पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन। इसकी हमें पहले श्योरिटी रखनी पड़ेगी। इसका यहाँ पे सभी का डेल्टा एच लिख लो। डेल्टा एच इसका ये वाला है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। अब हमने ये तो लिख लिया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें ये वाली रिएक्शन करनी है। अब एक चीज़ हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जब इसका कंबशन कर रहे हैं, इसका कंबशन कर रहे हैं और इसका सभी का इंडिविजुअल कर रहे हैं और हमें यही सीरीज़ में चाहिए, सीरीज़ में यही चाहिए। अब हम इसे कैसे करेंगे, हेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसे सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप कोई फॉर्मूलेस भी जो है यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये C2H4 सेम साइड पे है तो ये +1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो इसे हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब C2H6 दोनों अपोजिट साइन पे है तो हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये चाहिए, अब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे +1, इसे भी +1 और इसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो क्या करेंगे, हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड जो हम हेस लॉ के हिसाब से लगाएंगे तो हम +1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1410। पहले हेस लॉ वाला बता रही हूँ जिसको हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब इसे देखो, +1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1410 के साथ तो हमारा आंसर आएगा -1410। फिर इसी +1 को इस H2 वाले के साथ करेंगे, यानी इसके डेल्टा एच के साथ, जो कि -286.2 है, ये पॉइंट है बीच में। उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा +1560.6। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -135.6 किलो जूल पर मोल आएगा। ये तो हमने हेस लॉ के हिसाब से किया। फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन में देखना है, जिसे हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं, ये रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है C2H6 को, समीशन लेना प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का समीशन तो लेना है, लेकिन सबसे पहले उसके जो वैलेंस, जो उसकी एन फैक्टर कह लो या जो वैलेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -1 को मल्टीप्लाई करना होगा C2H6 के साथ, उसके डेल्टा एच के साथ। तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके डेल्टा एच जो है -1560.6। ठीक है, तो प्लस का 1560.6 हो जाएगा और इधर भी वही था। ठीक है, और अब माइनस करेंगे क्या, ये दोनों, इनको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर जो इसका आ जाएगा तब भी -135.6 किलो जूल पर मोल।